आज है शनिवार का दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। और इंग्लिश का हम आज के इस वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में केवल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। इन्हीं में से 7 क्वेश्चन के अलावा आपको बाहर कोई भी तैयार नहीं करना है। ये भी हम बताएंगे यदि आपको बाहर से कोई क्वेश्चन आ भी जाए इस चैप्टर से तो आप इन 7 क्वेश्चन को तैयार किए हुए हैं तो भी कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब बोर्ड एग्जाम 2026 तैयारी के लिए एक अच्छे रणनीति के तहत क्वेश्चन आंसर भी तैयार करते हैं। चलिए जी, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है लॉस्ट स्प्रिंग VBI क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं तो देखिए 4 नंबर वाले 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 30 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। 30 वर्ड में आपको लिखने होते हैं जो कि हम यहाँ पे आपको 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सपोज डेट मान लेते हैं 4 नंबर से एक क्वेश्चन इससे बनेगा इस चैप्टर से और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि 7 नंबर में पूछे जाते हैं वो बनेगा। तो 7 4 11 नंबर, आपको 11 मार्क्स इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो 30 वर्ड्स के में पूछा जाता है और जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो 80 वर्डों में लिखना होता है। आज के इस वीडियो में हम 5 ये क्वेश्चन कराने वाले 30 वर्ड वाले और 2 आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 2 आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट मेक दैट सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, मतलब फिरोजाबाद जो शहर है, ठीक है ना, फिरोजाबाद जो शहर है वो किस लिए, मतलब वो क्यों फेमस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या वहाँ पे फेमस है, फिरोजाबाद में क्या फेमस है या फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे होना चाहिए होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, मतलब फिरोजाबाद का जो शहर है वो क्या, मतलब क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमने फिरोजाबाद के लिए लिखा हुआ है कि फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री, मतलब फिरोजाबाद जो क्या है, फिरोजाबाद जो शहर है वो फेमस है, प्रसिद्ध है, किसके लिए, ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री, मतलब कांच के कारखाने के, मतलब कांचों के उद्योग के लिए या चूड़ी बनाने वाले कांचों के उद्योगों के लिए ये जो फिरोजाबाद है वो फेमस है। फिर से यहाँ कह रहा है एवरी अदर फैमिली, मतलब प्रत्येक दूसरा परिवार हेयर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रत्येक दूसरा परिवार मेकिंग बेंगल्स, मतलब चूड़ियां बनाने में इंगेज्ड है, व्यस्त है, मतलब फिरोजाबाद के प्रत्येक दूसरा परिवार, मतलब सभी परिवार क्या है, चूड़ियां बनाने में व्यस्त हैं, इंगेज्ड है। फिर से कह रहा है कि इट इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, मतलब ये जो फिरोजाबाद है ना वो बेंगल्स बनाने के लिए ही क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। बताइए 30 वर्ड में ही आपको लिखना होगा, लगभग आप 20 से 30 वर्ड के बीच में आप लिख सकते हैं, ठीक से, पर अधिक से अधिक यहाँ पे कहा जाता है कि 30 वर्ड में ही लिखिए। 20 से 30 वर्ड में आप आंसर दे देंगे, आपको मिल जाएगा 4 नंबर, ये आपको 4 नंबर दिला देगा जी। चलिए, जितने भी स्टूडेंट सीरियस है स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम, कर लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, देख लीजिए कि वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बोथ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो साहेब है,
जो साहेब हैं वो वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब, मतलब साहेब नौकरी क्यों ज्वाइन करता है एट द मिल्क बोथ, मतलब मिल्क बोथ पर, दूध की जो बोथ होती है मतलब चाय की एक ढबरी हम कह सकते हैं, तो चाय की डेबरी पर वो क्या, जो साहेब नाम का एक लड़का है वो क्यों नौकरी के लिए ज्वाइन करता है, नौकरी वहां पर करता है। तो यहाँ पे हम कहानी जब पढ़ते हैं, इस चैप्टर को बारे में जानते हैं, तो साहेब इसलिए ना करता है कि साहेब बहुत ही गरीब होता है। सबसे पहली बात, वो कूड़ा बेचने वाला लड़का होता है, कूड़ादान बिनने वाला लड़का होता है, और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते हैं कूड़ेदानी बिनकर भी। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो जो दूध की भट्टी होती है, ठीक है ना, मिल्क बोथ होता है, वहाँ पे वो नौकरी करता है, जिससे उसको कुछ रुपए भी मिल जाते हैं। उसके बाद उसको 3 टाइम भोजन भी मिल जाता है खाने के लिए, और उसके साथ साथ उसको 800 रुपये भी मिल जाते हैं। इसीलिए वो जॉब करता है जी, मतलब पैसों की कमी के कारण, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर में लिखा गया है साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बोथ, मतलब साहेब ने क्या किया, मिल्क बोथ पर, दूध के बोथ पर क्या किया, नौकरी ज्वाइन किया, ठीक है ना। क्यों किया, बिकॉज, क्योंकि ही यूज्ड टू गेट मनी, उसको क्या मिलता था, उसको वहां पे कुछ पैसे भी मिलते थे, ठीक है ना, एंड और ऑल हिज मेल, और उसको भोजन भी मिलते थे। फिर से यहाँ पे कह रहा है ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसकी सर्विस के लिए वहां पे नौकरी कर रहा है, उसके लिए उसको 800 रुपये क्या मिलते थे, 800 रुपये भी मिलते थे। इसीलिए साहेब क्या कर रहा था, जो मिल्क बोथ है उस पर नौकरी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है ना। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही लिखना है, मात्र इतना लिखकर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, सोच सकते हैं आप। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है जो कि VBI है, ये सभी VBI है जी। What is साहेब looking for in the garbage drum? Where is he and where has he come from? ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज ड्रम, मतलब गार्बेज ड्रम में, ठीक है ना, साहेब क्या लुक मतलब ढूंढ रहा था, मतलब गार्बेज ड्रम में साहेब क्या ढूंढ रहा था, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं वेयर इज ही, मतलब अब वो कहाँ है, ठीक है ना। फिर से एंड, और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वे कहाँ से आए थे, जो साहेब है ना वो कहाँ से, कम फ्रॉम मतलब वो कहाँ से आए थे, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है। सबसे पहला हमें बताना है कि साहेब है वो गार्बेज मतलब कूड़ादान जो था, उसका ड्रम था पूरा, तो उसमें वो क्या ढूंढ रहा था, पहले इसको बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साहेब इज द रैक पिकर, साहेब एक क्या था, रैक पिकर था, मतलब कूड़ेदानी बिनने वाला था, कूड़ा करकट जैसे बोतल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब बिनने वाला था। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज ड्रम, मतलब वो क्या ढूंढ रहा है, वह उसमें, मतलब वह साहेब जो है वो गार्बेज ड्रम में सोने को ढूंढ रहा था, ठीक है ना, समझ रहे हैं। जो साहेब है वो एक कूड़ेदानी बिनने वाला है, और जो साहेब है ना वो कूड़ेदानी का जो ड्रम होता है, कूड़ेदानी होता है, उसमें गोल्ड को ढूंढ रहा था, गोल्ड मतलब सोने को ढूंढ रहा था। अब सोने का मतलब वो नहीं जो हम समझ रहे हैं, सोने का मतलब यहाँ पे है कि कोई कीमती वस्तुओं को ढूंढ रहा था, जैसे कि प्लास्टिक का बोतल हो गया, कुछ पैसे हो गए, ठीक है, कुछ मान लेते हैं लोहे का चीज कुछ मिल गया, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू वाले चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कूड़ेदानी में जाहिर सी बात है ऐसे तो सोना मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। फिर से कह रहा है कि प्रेजेंटली वर्तमान में, अब यहाँ पे कह रहा है ना वेयर इज ही, मतलब वो कहाँ है, तो प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है। फिर से कह रहा है वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए थे, तो कह रहा है ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, जो साहेब है ना, साहेब का परिवार वो बांग्लादेश से आए हुए थे। सिंपल सा है दोस्त। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए जी, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वाज मुकेश। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुकेश कौन था, ठीक है ना। वेयर वाज हिज एम्बिशन, सॉरी व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका क्या एम्बिशन था, लक्ष्य क्या था। अब देखिए इस लॉस्ट स्प्रिंग में 2 क्वेश्चन है, एक तो साहिब के बारे में है, साहिब के बारे में है, और एक दूसरा हमारा जो व्यक्ति है जो है मुकेश,
तो ये दो जो व्यक्ति हैं ना, इन्हीं के बारे में बात है। पहले क्वेश्चन में साहेब जो रैक पिकर है, कूड़ेदानी बेचने वाला है, उसके बारे में है। और उसके बाद मुकेश जो है ये चूड़ी बनाने वाला है, इसके बारे में है। तो अभी तक हम साहेब के बारे में देख रहे थे। अब एक क्वेश्चन आया है मुकेश वाला। मुकेश क्या है? मुकेश चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है जी, ठीक है ना। इसका पूरा परिवार चूड़ी ही बनाता है, ठीक है। तो यही बात है जी। तो यहाँ पे पूछा गया मुकेश कौन है, उसके बाद कहा गया मुकेश का क्या एम्बिशन है। तो देखिए जो मुकेश है ना वो चूड़ी बनाने वाला है, और उसके बाद जो मुकेश है उसका लक्ष्य है मोटर मैकेनिक वाले इंजीनियर बनना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मुकेश वाज अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। मतलब मुकेश जो है ना, मुकेश एक लड़का है फ्रॉम फिरोजाबाद, मतलब मुकेश फिरोजाबाद का एक लड़का है, ठीक है ना। लड़का है नहीं, वाज क्या आ गया ना, मतलब था, मतलब मुकेश फिरोजाबाद का एक लड़का था, ठीक है। बर्न इन द फैमिली फॉर ग्लास बर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मतलब जो मुकेश है ना उसका जो बर्न हुआ है, उसका जो जन्म हुआ है वो बैंगल्स मेकर मतलब चूड़ी बनाने वाले परिवार में हुआ है। मतलब मुकेश फिरोजाबाद का एक लड़का है जिसका जन्म चूड़ी बनाने वाले फैमिली मतलब परिवार में हुआ है। फिर से कह रहा है हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मतलब उसका जो एम्बिशन है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? वो मोटर मैकेनिक बनना है। नॉट फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन, ना कि जो उसकी फैमिली ट्रेडिशन है, मतलब जो उसके परिवार के रीति रिवाज चली आ रही है चूड़ी बनाने का, वो उसका प्रोफेशन नहीं है, वो नहीं चाहता कि वो भी चूड़ी बनाए। तो वही आते यहाँ पे कह रहा है कि उसका एम्बिशन है मोटर मैकेनिक बनना, ना कि चूड़ी बनाना, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है चौथा स्क्रीनशॉट। चलिए जी आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। ये इतना ही लिखना है 4 नंबर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, हम आपको कम से कम इस चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन है, उसमें से मात्र आपको हम 7 करा रहे हैं, जिसमें से 5 शॉर्ट टाइप और 2 लॉन्ग टाइप। उतना ही आपको तैयार करना है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। देखिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, मैं थोड़ी सी वीडियो में रुकना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप अच्छे तो मतलब पढ़ा लेते हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं, पूरी तरीके से मेहनत भी करते हैं, बट व्यूज़ आपके नहीं आते उतने। तो देखिए दोस्त मैं दिल से कहूँ ना तो जितने स्टूडेंट मेरे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझ में आए, वो आगे बढ़ें। तो अदरवाइज आप ही हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप ही सपोर्ट कर सकते हैं। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना आएगा। तो सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने जो कोचिंग में जाएं, स्कूल में जाते होंगे, अगर आपके अगल बगल जो परिवार के जो लड़के होंगे उनसे आप बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, उनसे कह सकते हैं कि इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, उनके पास वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। और दूसरी बात, आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इतना कर देंगे ना, इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या चाहिए आपसे? अदरवाइज मैं इससे ज़्यादा क्या कह रहा हूँ, इतना कर दीजिए बहुत है दोस्त, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फ्रॉम चिल्ड्रेन। मतलब यहाँ पे फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब, ठीक है ना, का मतलब क्या है, मीनिंग मतलब अर्थ क्या है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गार्बेज मतलब कूड़ेदानी बीनते हैं, तो उसी को कहा जा रहा है, वही बच्चों की कह रहा है कि बच्चों के लिए जो गार्बेज है, मतलब गार्बेज मतलब कूड़ेदानी है, उसका अर्थ क्या था, ठीक है ना। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट्स, मतलब वहाँ पे ये क्या ढूंढते थे, मतलब जो बच्चे थे ना वो गार्बेज में क्या ढूंढते थे, क्या फाइंड करते थे, क्या खोजते थे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं तो जो गार्बेज है ना वो बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए एक गोल्ड के सामान है, सोने का सामान है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र उनके जीवन यापन करने का एक रास्ता था, ठीक है ना, जिससे वो कुछ पैसे मिल जाते थे, बोतल प्लास्टिक बेचते थे तो अब वो अपना पेट भर लेते थे, ठीक है। और दूसरी बात, वो उसमें क्या ढूंढते थे, तो बोतल प्लास्टिक या कीमती वस्तुओं को ढूंढते थे। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा हुआ है,
क्या लिखा है कि फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए गार्बेज वाज अ सोर्स ऑफ होप एंड सर्वाइवल। मतलब गार्बेज क्या है, गार्बेज वाज अ सोर्स ऑफ होप मतलब जो कूड़ेदान है ना वो एक क्या है, एक क्या है, होप मतलब आशा और जीवन यापन का क्या है, सोर्स है, स्रोत है। मतलब बच्चों के लिए जो कूड़ेदानी है वो उनके लिए आशा और सर्वाइवल मतलब जीवन यापन करने के लिए क्या है, एक सोर्स है, स्रोत है। फिर से कह रहा है कि दे सर्च्ड इट्स डेली मतलब दे सर्च्ड इट्स डेली एंड फाइंड यूजफुल समथिंग लाइक प्लास्टिक क्वाइंट्स एंड अदर आइटम्स। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि दे मतलब वे सर्च करते हैं, रोजाना खोजते हैं, किसको, इट्स डेली मतलब वो रोजाना इसमें से खोजते हैं, जो गार्बेज होता है कूड़ेदानी में से खोजते हैं, एंड फाइंड यूजफुल थिंग्स और वो क्या, कोई उपयोगी वस्तुओं को ढूंढते हैं, लाइक मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, क्वाइन मतलब एक दो के सिक्के हो गए, एंड अदर आइटम एंड अदर और भी बहुत सारी चीजें खोजते हैं, विच हेल्प देम अर्न मनी जो उनके जो क्या करना है, कुछ पैसे कमाने में मदद करते हैं। ठीक है ना, जो प्लास्टिक बोतल बीनते हैं ना उन्हीं से वो कुछ पैसे बेचकर कमा पाते हैं, यही इनकी आशा है। स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्त, तो ये था हमारा अभी तक का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। मेरी थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी पतली या मोटी आ रही होगी, पर मैं इतना कहूँगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग टाइप पे आते हैं जी, 7 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। देख लीजिए ये 80 वर्ड में हमने लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर इन सीमापुरी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सीमापुरी के जो रैग पिकर है, कूड़ेदानी बीनने वाले हैं, उनके जीवन को डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। मतलब जो ना यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये पूरी तरीके से जितने भी सीमापुरी में चिल्ड्रन के बारे में है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। कुछ ना है तो ये क्वेश्चन लिख देंगे, हो जाएगा। अगर सीमापुरी का नाम है, रैग पिकर्स का नाम है तो इसमें आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने आंसर लिखा हुआ है, इसमें क्या बताना है कि जो सीमापुरी में रहने वाले जो रैग पिकर हैं, कूड़ेदानी बीनने वाले हैं, उनके लाइफ का वर्णन करना है, चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे लिखा गया है द रैग पिकर इन सीमापुरी। ठीक है ना, सीमापुरी में के जो रैग पिकर हैं, यहाँ पे लिखा गया है द रैग पिकर इन सीमापुरी लिव इन पुअर एंड डर्टी कंडीशन। मतलब सीमापुरी के जो सीमापुरी में रहने वाले जो क्या है, रैग पिकर हैं, कूड़ेदानी बीनने वाले हैं, वो क्या है, गरीब और डर्टी कंडीशन मतलब बहुत ही दैनिक कंडीशन में वो हैं। ठीक है ना, दैनिक परिस्थिति में हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे यही कहा गया कि सीमापुरी में रहने वाले जो कूड़ेदाने बीनने वाले हैं वो बहुत ही गरीब हैं और उनकी जो दैनिक स्थिति है, दैनिक कंडीशन में है। फिर से कह रहा है दे कम फ्रॉम बांग्लादेश इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। अब वो कहाँ से आए हैं, दे कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आए हैं, इन सर्च, यहाँ पे कह रहा है इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, मतलब वो अच्छी जीवन की तलाश में बांग्लादेश से इंडिया में आए हुए थे, ये कहा जा रहा है। बट लेकिन स्टिल लिव इन स्लम्प विदाउट प्रॉपर हाउस, वाटर और फूड। मतलब स्टिल यहाँ पे कह रहा है बट स्टिल लिव इन स्लम्प, मतलब फिर भी उनको क्या, स्लम्प में मतलब झुग्गियों में रहना पड़ता है, विदाउट बिना किसी प्रॉपर हाउस के, बिना एक अच्छे से अच्छा, ना ही उनके पास अच्छा घर के और ना ही उनको साफ पानी मिल पाती है, ना ही उनको अच्छा भोजन मिल पाता है। वैसे ही स्लम्प एरिया में झुग्गियों में रहना पड़ता है, रहते हैं। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं दे कलेक्ट गार्बेज डेली। अब वो क्या करते हैं, वो गार्बेज मतलब कूड़ेदानी को क्या करते हैं, बीनते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच इज देयर ओनली वे टू अर्न मनी। यहाँ पे कह रहा है कि जो विच इज देयर ओनली वे टू अर्न मनी, उनके पास मात्र एक क्या है, मात्र पैसे कमाने का यही एक रास्ता है जो है गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ेदानी से बीनकर जो भी पैसे कमाए।
फॉर देम गार्बेज इज लाइक गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज है ना वो एक गोल्ड के समान है, सोने के समान है। फिर से कह रहा है इट्स गिव, मतलब इट्स गिव देम फूड एंड, जो उनको क्या करता है, इट्स गिव मतलब उनको देता है फूड मतलब भोजन देता है, एंड अ लिटिल मनी टू सर्वाइव, और जीवन यापन करने के लिए उनको देखिए भोजन भी देता है और थोड़ी सी पैसे भी देता है। कौन? गार्बेज। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि दे डू नॉट हैव ड्रीम ऑफ द गुड फ्यूचर, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि दे डिड नॉट हैव ड्रीम ऑफ अ गुड फ्यूचर, मतलब उनको, मतलब वे एक अच्छे फ्यूचर का सपना नहीं देखते हैं, वे एक अच्छे फ्यूचर की सपना नहीं देखते हैं कि मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए खाना ही एक मात्र आशा है, खा लेंगे वो खुश हैं। फिर से कह रहा है बट आर हैप्पी इफ दे गेट इनफ टू ईट ईच डे, मतलब वो खुश हैं लेकिन वो फिर भी खुश है। कब खुश होंगे? दे गेट इनफ टू ईट ईच डे, मतलब प्रत्येक दिन उनको पर्याप्त मात्रा में यदि भोजन मिल जाए तो वो खुश हैं जी। ठीक है, वो बहुत बड़े लाइफ नहीं सोचते कि मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाए वो खुश हैं जी, इतना काफ़ी है। तो मैं आशा करता हूँ कि एक 80 शब्दों में हमने बताया है जो आपको 7 नंबर 7 मार्क्स दिलाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है जी। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग टाइप में, अंतिम हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हमने गार्बेज वाले मतलब साहिब के बारे में जाना, अब हमारा आता है दूसरा, जो कि दूसरी कहानी है मुकेश का इस चैप्टर में, जो चूड़ी बनाने वाला है। तो यहाँ पे वही बात कहा गया, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है। फिर से कह रहा है टू विच फैमिली डज ही बिलोंग, मतलब उसकी फैमिली मतलब यहाँ पे कह रहा है टू विच फैमिली डज ही बिलोंग और डिस्क्राइब द मिसरेबल कंडीशन ऑफ देम एंड द रीजन, मतलब यहाँ पे वही बात कह रहा है कि मुकेश कौन है, उसका परिवार मतलब कहाँ से बिलोंग करता है, डिस्क्राइब द मिसरेबल कंडीशन और उनकी दैनिक परिस्थिति के बारे में बताइए, एंड देम ऑफ देम एंड हिज रीजन, मतलब यहाँ पे जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनकी दैनिक स्थिति के बारे में बताइए कि वो कैसे हैं और उसका कारण क्या है ये भी बताना है। मतलब टोटल बात यही है कि मुकेश जो है ना, जो चूड़ी बनाने वाला है उसके बारे में ही सब कुछ बताना है कि क्यों वो चूड़ी ही बना रहे हैं, क्यों दूसरी काम वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सभी बातें। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सबसे पहले कि मुकेश इज अ यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, मतलब मुकेश फिरोजाबाद का एक नौजवान लड़का है। फिर से कह रहा है ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, मतलब वह एक गरीब चूड़ी बनाने वाले परिवार से क्या करता है, बिलोंग करता है, रहता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है हिज फैमिली हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशन, मतलब उसका जो फैमिली है, हिज फैमिली मतलब उसकी जो परिवार है, परिवार पीढ़ियों से, मतलब उसकी परिवार पीढ़ियों से क्या कर रहा है, जो चूड़ी बनाने का कार्य कर रहा है। फिर से कह रहे हैं दे लाइक इन स्मॉल एंड डार्क हाउस विदाउट प्रॉपर लाइट एंड एयर और एयर, मतलब यहाँ पे कह रहा है दे लिव इन स्मॉल एंड डार्क हाउस, मतलब वे जो क्या करते हैं, वे एक छोटे और अंधेरे कमरे में रहते हैं, जहाँ विदाउट मतलब जहाँ बिना किसी प्रॉपर लाइट के, जहाँ अंधेरा होता है, लाइट भी नहीं होती है, एंड और अच्छा एयर भी नहीं होता है, वायु भी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं, ठीक है ना, सुरंग में बनता है ना इस तरीके से। फिर से कह रहे हैं दे वर्क हार्म देयर आइज एंड हेल्थ, और ये कार्य जो है ना, कांच बनाने वाला, चूड़ी बनाने वाला कार्य है, ये बहुत ही हार्म होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं उनकी आंखों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। फिर से कह रहा है कि दे आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, ठीक है ना, तो यहाँ पे दे आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, मतलब वो क्या है, वो ट्रैप्ड हो गए हैं, ठीक है ना। पॉवर्टी मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो धन मतलब
पैसों की कुछ हम कह सकते हैं कि कमी की वजह से, मतलब कुछ पैसों के लिए वो क्या हो गए हैं, इसमें ट्रैप्ड हो गए हैं, फंस गए हैं। फिर से कह रहा है एंड कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, और वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अलावा जो चूड़ी बनाने वाले के अलावा वो और भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है दे डू नॉट हैव मनी और सपोर्ट टू चेंज देयर लिव्स, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है दे डू नॉट हैव मनी, और उनके पास ना ही पर्याप्त पैसे हैं और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला है टू चेंज देयर लिव्स, मतलब जिससे वो अपने जीवन को बदल सके, ऐसा कोई भी नहीं है। ना ही उनके पास पर्याप्त पैसे हैं और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला है। फिर से कह रहे हैं द मेन रीजन आर ट्रेडिशन, और इसका मेन रीजन ये है ना कि वो चूड़ी बना रहे हैं पुराने समयों से ही, उनकी पीढ़ियों से बनाए जा रहे हैं, भले ही वो परेशान है, गरीब हैं, इसका मेन रीजन है उनका ट्रेडिशन। उनका एक तो ट्रेडिशन है कि वो उनकी पीढ़ियां भी बनाती आ रही हैं तो ये भी बनाएंगे। दूसरी बात है लॉक ऑफ एजुकेशन, और मतलब शिक्षा की कमी है, ठीक है ना। एक तो शिक्षा की कमी है, दूसरा उनकी पीढ़ियां बनाते हुए आ रही हैं ये, और तीसरा एंड फेयर ऑफ पावरफुल पीपल हु कंट्रोल द ट्रेड, और वो पावरफुल लोग हैं, वो शक्तिशाली लोग हैं जो इसको कंट्रोल किए हुए हैं, मतलब चूड़ी बना रहे हैं ना तो उसका उद्योग जिनका है वो सब कंट्रोल किए हुए हैं कि ये छोड़ कर जाए नहीं, इस तरीके से है। तो पावरफुल कुछ लोग हैं उनका सबसे पहले, दूसरी बात कि उनका एक ट्रेडिशन है, ये कारण है, और तीसरा कि शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी होगी तो ऐसा ही होगा। तो ये था जी आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ट्रांसलेट करके अच्छे से समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी सुधारने का या अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करूँगा। बट मैं आशा करता हूँ समझ में आ जानी चाहिए। अदरवाइज समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, आप वहाँ से सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंस्टा पे अगर चलाते हैं तो इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।